तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4) ए के तहत 52.10% श्री राम पर भरोसा नहीं है। ये तो कह रहे थे मैं राम को लाया हूँ, राम हमको लाएंगे। 1 साल तक धरना प्रदर्शन चला था, कड़ाके की ठंड में भी चला था और 746 किसान दम तोड़ दिए थे कि जिस नेता के पीछे उसकी जाति की भीड़ होती है वह नेता मजबूत होता है। जो नेता समाज को बरगला करके, समाज को झूठे सपने दिखा करके अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए काम करता है, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, ओबीसी दलित विरोधी, किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं। हृदय परिवर्तन करके लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए, किसानों के मान सम्मान के लिए, जो किसानों की हत्यारी भाजपा है, किसानों और पत्रकारों के ऊपर जो है थार गाड़ी चलाया, या जयंत जी जो है भाजपा के साथ जाते हैं तो ये किसानों के साथ, पिछड़ों वंचितों के साथ, जाट बिरादरी के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं। और मैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में समाजवादी का रैली। हमारे साथ इस समय समाजवादी के वरिष्ठ नेता राम लोटन निषाद जी हैं और हम इनसे जानते हैं जो पीडीए पे चुनाव हो रही है, पीडीए में जो किसानों के नेता जो जयंत चौधरी को कहा जाता है और उन्होंने ही जो अखिलेश यादव को सबसे मजबूत सहयोगी कहा जाता है, उन्होंने ही समाजवादी छोड़ के इस समय एनडीए ज्वाइन कर लिया। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या समाजवादी, क्या स्थिति रहेगी लोकसभा चुनाव में, लोकसभा की माहौल क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस नेता के पीछे उसकी जाति की भीड़ होती है वह नेता मजबूत होता है। और जिस नेता, जो नेता समाज को बरगला करके, समाज को झूठे सपने दिखा करके अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए काम करता है, वह समाज गद्दार होता है, समाज धोखेबाज होता है। और एक बार धोखा दे ले, 2 बार दे ले, लेकिन बार बार जो है वह समाज धोखे का शिकार नहीं होगा। अगर जयंत जी का जमीर मर जाए, अपने नाना जी की विरासत को वो अपमानित करके अगर लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, ओबीसी दलित विरोधी, किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं तो जहाँ कहीं भी परम पूज्य चौधरी चरण सिंह की आत्मा होगी, वह जो है कि अपने पोते जयंत को धिक्कारेगी। और जयंत जरूर जो ये पाला बदलने का निर्णय लिए हैं, निश्चित रूप से जो है अपने गलती पर उनको पछतावा हो रहा होगा। अभी तो मैं चाहूँगा कि अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है। हृदय परिवर्तन करके लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए, किसानों के मान सम्मान के लिए, जो किसानों की हत्यारी भाजपा है, उससे जो है दूरी बना करके रहने और इंडिया गठबंधन के साथ और विशेष करके समाजवादी पार्टी के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। अगर उनके जाट बिरादरी के लोग, किसान बिरादरी के का जो खाप पंचायत है, अगर वह आदेशित करता है जयंत चौधरी को कि आप भाजपा के साथ चले जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यह किसानों के, जाट बिरादरी से बिना सलाह मशविरा किए अगर ये भाजपा के साथ जाते हैं तो जाट बिरादरी और किसान समाज जो है जयंत जी के साथ जो है भाजपा के साथ जाने वाला नहीं। जिस भाजपा ने 1 साल तक धरना प्रदर्शन चला था, कड़ाके की ठंड में भी चला था और 746 किसान दम तोड़ दिए थे गाजीपुर बॉर्डर पर। यहीं पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी का गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्रा का लड़का निघासन में जो है किसानों और पत्रकारों के ऊपर जो है थार गाड़ी चलाया, जिसमें 10 जो है किसानों की और एक पत्रकार की जो है मनीष कश्यप की मौत हो गई थी। तो अगर या जयंत जी जो है भाजपा के साथ जाते हैं तो ये किसानों के साथ, पिछड़ों वंचितों के साथ, जाट बिरादरी के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं और इनको समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और इनका नाम इतिहास के पन्नों में नीतीश कुमार की तरह खलनायक के रूप में दर्ज हो जाएगा। इतने थोक भाव में ये भारत रत्न इतना अचानक देना, ये राजनीति है या ये मतलब सम्मानित है या सौदा है? मैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को, जोगी को अपने नाम पर भरोसा नहीं है, अपने काम पर भरोसा नहीं है, श्री राम पर भरोसा नहीं है। ये तो कह रहे थे मैं राम को लाया हूं, राम हमको लाएंगे। अरे बेईमानो, जब राम पर भरोसा तुम्हारा टूट गया, नीतीश के यहाँ जाके थूक के चाट रहे हो। नीतीश का दरवाज़ा सदैव के लिए बंद हो गया था, वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, तो अब दरवाज़ा कैसे खुल गया? जाके दंडवत हो गए सब नीतीश कुमार के यहाँ। जयंत के यहाँ, जयंत यही कहते थे क्या मैं चवन्नी हूँ क्या कि सपा का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ चले जाऊँगा? तो आप तो जयंत जी को निर्णय करना है कि वह खरा सिक्का रहेंगे
कि चौवन्नी रहेंगे। अब तो जन जी को निर्णय करना, तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसको एहसास हो गया कि 2024 में जो है हमारी सत्ता खिसक रही है, पैरों की जमीन दरक रही है। इसलिए वह जो इंडिया गठबंधन के लोग रहे हैं उनको ईडी का, सीबीआई का, आईटी का डर दिखा करके, उनको अटैची दे करके, राजनीतिक पद दे करके जो है इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है, हमारा जनता से गठबंधन है, जो आएगा हमारे सपा की शर्तों पर वो हमारा बन करके रहेगा, और जो सपा की शर्तों पर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमारा जनता से गठबंधन हो गया। और जनता जो है सपा के पीडीए गठबंधन में जो है बड़ी तेज़ी से मजबूती के साथ जुड़ती जा रही है। ये इंडिया अलायंस अभी बना भी नहीं, उससे पहले ही टूट गया। इसके तो ये लोकसभा के चुनाव 2024 का जो देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, और इंडिया अलायंस पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस बनने से पहले टूट गया, तो क्या लगता है ये चुनाव आप लोग जीत पाएंगे, सामना कर पाएंगे? आप सूप जानते हो, सूप देखे हो आप? सूप में क्या किया जाता है? अनाज को फटका जाता है, तो जो अनाज रहता है सूप में रह जाता है और कूड़ा करकट बाहर चले जाते हैं। ये आप बताओ, चौधरी चरण सिंह जी जो है कि बहुत बड़े नेता, किसानों के हमदर्द थे, भगवान थे। उन्होंने, हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है तो चौधरी चरण सिंह की देन है, किसी के पास 10 बीघा का काश्तकार है तो चौधरी चरण सिंह की देन है। चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया, भूमि बंदोबस्ती अधिनियम बनाया, और उस समय यही भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व राजनीतिक संगठन जनसंघ था, इन लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी को माँ बहन की गाली दिया था। आज चुनाव के बेला पर ये लालीपाप के रूप में, रेवड़ी के रूप में ये भारत रत्न दे रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार में 27% ओबीसी को, 3% एससी को, महिलाओं को जब आरक्षण दिए, यही जनसंघ वालों ने गाली दिया था, आरएसएस वालों ने बुरी बुरी भद्दी भद्दी गालियाँ दिया था कि कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा, ही आरक्षण कहाँ से आयल, कर्पूरिया कमाई बहन भी आयल। और 1978 में चौधरी चरण सिंह, रामनरेश यादव जी, छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिश के आधार पर 15% ओबीसी को रोस्टर सिस्टम के तहत आरक्षण की व्यवस्था किए। यही जनसंघ वाले गाली देते हुए कहा था कि रामनरेशवा वापस जाओ, लाठी लो गाय भई चराओ, आधा पानी आधा दूध, रामनरेश के माई बहन का डांट, इस तरह भद्दी भद्दी गालियाँ दिया। और अगर इनको भारत रत्न देना था तो भैया 9 बरस पहले क्यों नहीं दिए? 7 बरस पहले क्यों नहीं दिया? आडवाणी को दिया तो रुला करके दिया। और आज ये केवल 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके, जिस तरह 1900 चुनाव में इनकी हार दिखाई दे रही थी, तो इन्होंने पुलवामा में नियोजित तरीके से वहाँ पर अटैक करा करके सीआरपीएफ के 46 जवानों को बेमौत घाट उतार दिया। फर्जी पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का गोदी मीडिया से प्रचार करा करके छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के नाम पर, और अपने पालतू तोतों तीतर बटेरों को आगे करके, भूपेंद्र यादव हो, लक्ष्मी नारायण यादव हो, हुकुमदेव नारायण यादव हो, नित्यानंद राय हो, राम कृपाल यादव हो, मोहन यादव हो, गिरीश चंद्र यादव हो, डॉक्टर सुधा यादव, इस तरह के नेताओं को ये जो है कि आगे करके कि भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़ों की बहुत बड़ी नेता है और बहुत बड़ी मुराद जो है कि संवैधानिक दर्जा दे कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ढाक के 3 पात साबित हुआ है, सफ़ेद हाथी साबित हुआ। यह केवल जो है शिकार बनाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी किसानों को इस तरह के जो है कि जाल फेंकने का काम करते हैं। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी के साथ साथ किसान समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की जाल में फंसने वाला नहीं है। यह तमाम केचुआ तैयार कर ले, इन केचुओं के को चारा के रूप में जो है ओबीसी, एससी, एसटी कतई स्वीकार नहीं करेगा। अगर इनकी सामाजिक न्याय में वास्तव में मंशा है और नरेंद्र मोदी के डीएनए में अगर ओबीसी है, ओबीसी का डीएनए है, तो जिस तरह चौधरी चरण सिंह और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ये पुरस्कार दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने वाले ओबीसी, एससी, एसटी को कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार देने का काम धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, उनको भारत रत्न दो। जिस बीपी मंडल जी की बदौलत ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, और जिन्होंने अपने सरकार को लात मार करके 7 अगस्त 1990 को जो है मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया, उस बीपी सिंह के नाम पर, जिन्होंने हायर एजुकेशन में 27% ओबीसी को आरक्षण दिया, माननीय परम पूज्य अर्जुन सिंह जी के नाम पर, सामाजिक न्याय के जनक छत्रपति शिवाजी नाम के नाम पर, और अंबेडकर जी को विदेश में पढ़ने के लिए आर्थिक मदद देने वाले यादव बिरादरी में पैदा बड़ौदा रियासत के रियासतदार छत्रपति साहू जी महाराज, और देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, और
शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में योगदान देने वाली डॉक्टर फातिमा शेख के नाम पर अगर ये पुरस्कार दें, साथ ही विश्व की चौथी और देश की पहली क्रांतिकारी महिला सच्ची वीरांगना फूलन देवी के नाम पर भारत रत्न पुरस्कार दें। और इसी से नहीं, अगर मोदी जी ओबीसी हैं तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत 52.10% उस समय मंडल कमीशन के समय हमारी ओबीसी की आबादी थी। बाद में जाट को जोड़ा गया, कलवार को जोड़ा गया, तमाम जातियों को ओबीसी की सूची में लिस्ट किया गया। तो आज हमारी जो संख्या हो, हम तो कहते हैं कि ओबीसी का जातिवार जनगणना करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए बिहार की तरह। अगर 52% हमारी मंडल कमीशन के तहत थी तो 52% हमको कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और डाइवर्सिटीज रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्रों में जो है हमारा आरक्षण कोटा दे दें, हमारा बैकलॉग पूरा कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे जैसे सामाजिक न्याय के सिपाही मंडलवादी अम्बेडकरवादी को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर ये केवल चारा के रूप में ओबीसी के स्वार्थी नेताओं को, जिनका ज़मीर मर चुका है, जिनके डीएनए में ओबीसी का डीएनए ही नहीं है, ऐसे नेताओं से नेता जो है ये कितना हो प्रयास कर ले, अब ओबीसी, एससी, एसटी, किसान समाज के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र में जयंत चौधरी को किसानों का नेता कहा जाता है। कहा किसानों को नेता? यार किसानों का नेता दिया क्या? उन्होंने जाटों से जाट की खाप पंचायत किया क्या हुआ? किसान पंचायत किए क्या उनको जाट और किसानों ने यह कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करो, समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लो? कैसे किसानों को नेता है? मैं निषादों का नेता हूँ, इस तरह होता है क्या? हमारे व्यक्तित्व से, कृतित्व से निषादों का, पिछड़ों का हितैषी दिखना चाहिए। हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लौटर राम दहाड़ करके बोलता है। सितंबर में भारतीय जनता पार्टी वाले हमको भी खरीदना चाहते थे। हमारे 3 बेटियों को और बेटे को नौकरी देने की बात कहा जितना जो आर्थिक मदद चाहिए वो दे देते हैं, राजनीतिक समायोजन कर देते हैं। हमने साफ तौर पर कह दिया कि लौटर राम मंडलवाद, अम्बेडकरवाद, सामाजिक न्याय की विचारधारा का परित्याग करके भारतीय जनता पार्टी में जाने से बेहतर यह समझेगा कि हम किसी तिराहे और चौराहे पर जहर की पुड़िया खाकर मर जाएंगे। हमारे ऊपर मुकदमा कायम करने का तमाम प्रयास किया गया। पुलिस जा कर के हमारे गांव में जांच पड़ताल की। मैं तो कहता हूं, मैं ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या जोगी की पुलिस हो, हमें डरा धमका करके हमारे ज़मीर की हत्या नहीं कर सकते। मैं खाँटी समाजवादी हूँ। सामाजिक न्याय के लिए मैं जो 1992 में कसम खाया था कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटर राम निषाद का जन्म हुआ है, लेकिन अपने समाज को झूठा सपना दिखा करके, बरगला करके, उनके कंधे पर सवार होकर के मैं जो है अपना हित साधने का काम नहीं करूंगा। तो मेरा ज़मीर जिंदा है और लौटर राम मरते दम तक मंडल विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं, मैं बिकने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत सहयोगी जयंत चौधरी को माना जाता है और उन्होंने ही पलटी मार के एनडीए ज्वाइन कर लिए। तो क्या ये 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में कुछ असर दिखेगा क्या? हमारा जनता से गठबंधन है, हमारा पीडीए से गठबंधन है। जयंत पहली बात कर दिया कि अगर जाटों ने उनको आदेशित किया हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने आदेशित किया हो कि भारतीय जनता पार्टी जिसने 746 किसानों को बेमौत के घाट उतार दिया, थार चलाकर 10 किसानों की हत्या निघासन लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्रा का बेटा कर दिया। अगर 1 लाख किसान भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों से आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के खजाने को, भारतीय बैंकों का पैसा लुटवा करके खदेड़ा करने का काम किया, और 2 गुजराती बनिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी, 2 गुजराती बनिया अडानी अंबानी के हाथ, गेल सेल भेल, रेल हो, एनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट हो, कोल माइंस हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, एयरपोर्ट हो, हवाई जहाज हो, चाहे रेलवे कारखाना हो, सब निजी हाथों में बेचने का काम किया। तो यह सरकार देश की सरकार नहीं है, यह गुजरातियों की सरकार है और चंद गुजराती बनियों की सरकार है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित यह सरकार नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी में गुजरात के बाहर के नेता हैं, वो लगता है कि गुलाम मानसिकता के शिकार हैं और नरेंद्र मोदी अमित शाह की गुलामी को स्वीकार कर लिए हैं। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरे देश को कंगाल और बर्बाद करने में जुटी हुई है। अगर ऐसे में जयंत चौधरी सपा का साथ छोड़ करके जाते हैं तो इनका नाम गद्दारों में और सबसे बड़े खलनायकों में इनका और नीतीश कुमार का नाम दर्ज हो जाएगा। बार बार आप लोग पीडीए का नाम लेते हैं, पीडीए आप लोग का मुख्य
मुद्दा भी है पीडीए, लेकिन यही लोग देखते हैं कि वोट पीडीए बीजेपी करता है, तभी तो उनकी सरकार बनती है। अभी तक देखिए चारा के रूप में जो ना केशव प्रसाद मौर्य, राकेश सचान को, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल को, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह हो, भूपेंद्र यादव हो, डॉक्टर सुधा यादव हो, ओम प्रकाश राजभर मंगरू हो, और धर्मपाल सैनी हो, धर्मपाल लोधी हो, चाहे नरेंद्र कुमार कश्यप हो, इन लोगों को चारा के रूप में आगे करके ओबीसी SC ST को शिकार बनाया। लेकिन 2024 में यह समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सपा के पीडीए फार्मूला को मजबूत करने का काम करेगा और भाजपा के विजय रथ के पहिया को उत्तर प्रदेश में बलिया में घुसते ही जो है उखाड़ कर फेंका जाएगा, गंगा जी में दफन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के समाजवादी कार्यालय, और हमारे साथ इस समय मौजूद है राम लोटन निषाद, जो कि लेके राजेंद्र चौधरी को लेके, चुनाव को लेके काफ़ी मुद्दों पे उन्होंने अपनी विचार रखे। हमारा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।